किसी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे सके, अर्थात आपको सही समय पे सुधरना चाहिए। और आप सुधरेंगे कैसे? तो उसके लिए सही गाइडेंस चाहिए। अब सही गाइडेंस देगा कौन? तो आपको सही गाइडेंस पाने के लिए एक सही शिक्षक के पास जाना होगा। और मैं तो एक सही शिक्षक हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद को मानता हूँ कि मैं टीचर नहीं। क्योंकि टीचर का जैसे एक डॉक्टर वही बन सकता है जिसने पीएचडी किया हो, उसी प्रकार टीचर वही बन सकता है जिसने डीएलएड या फिर बीएड किया हो। ना ही मैं डीएलएड पास हूँ, ना ही मैं बीएड पास किया हूँ। तो मैं अब कैसे गाइडेंस लेकिन मैं सही करूँगा, जो मेरे द्वारा गाइड किया जाएगा वो सही। क्योंकि मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, और ज़्यादा दिन पहले नहीं, बस इसी बार 2025 में। और मेरा मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं रहा, बट बेटर है। हाँ, जितना है उतना संतुष्टि देने वाली है कि हाँ उतना, मतलब कहीं पे कहने में शर्म नहीं आवेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि उससे बेटर आवे, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ गलतियां शायद की गई थी, जिसको मैं आपको बाद में एक्सपोज करूंगा कि मैंने कौन सी गलती की थी, कि आप वो गलती नहीं करें और आप बेटर, मुझसे बेटर मार्क्स लेके आइए। आप 490 प्लस लेके आइए, और जिस दिन अगर 490 आएगा तो दिल खुश हो जाएगा रियली में। चलिए, लेकिन अभी पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे इतना भाषण दे रहा हूँ, मैंने क्या मेरे पास भाषण देने का अधिकार है या नहीं। तो मैं बता देना चाहूँ कि मेरा नाम अमित कुमार मौर्य है, और आप लोग का हाथ जोड़ के नूतन एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कि लेकिन आप लोग एक बात सोच पा रहे होंगे या फिर देख पा रहे होंगे कि चैनल का नाम तो नूतन एकेडमी है और मेरा नाम मैंने बताया अमित कुमार मौर्य। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? या फिर अब इसको डेस्कटॉप डीपी देखिएगा, यानी डेस्कटॉप प्रोफाइल, तो डीपी में भी मेरा फोटो नहीं मिलेगा आपको। डीपी में किनका फोटो है? तो एक जो गंजी पे हैं वो मेरे गुरुजी हैं, जिनके चरणों में मेरा अभी भी प्रणाम है, बहुत, जिनको मैं दिल से मानता हूँ कि हाँ। और जो उनके आशीर्वाद ले रहे हैं वो मेरे भैया हैं, जो कि एक साइंस का, फिजिक्स का स्पेशली टीचर हैं। ऐसे साइंस का भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली वो फिजिक्स के हैं। और मैंने भी साइंस उन्हीं से पढ़ा था, और साइंस में ही मेरा बेटर मार्क्स रहा, जो कि है 93। मेरा सब में ही एवरेज मार्किंग आया, क्योंकि बेस्ट तो किसी में आ ही नहीं पाया। 95 किसी में गया ही नहीं। अब क्यों नहीं गया उसका रीज़न भी मैं कभी बताऊंगा आपको, आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लोर करूंगा कि आखिर क्यों नहीं आया। क्या मेरे द्वारा कुछ गलतियां की गई थी, या फिर सिर्फ टीचर की गलती, या फिर मेरे ही पूरी गलती थी, टीचर की कुछ गलती नहीं थी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये बता देना चाहूँ कि जो मेरे भैया हैं, तो अभी मैं यहाँ पे ये जो ड्रेस देख पा रहे हैं, यह मात्र एक कपड़ा नहीं है, ये है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक NGP पटना 13 का ये जो ड्रेस है। और अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर दूं आपको कि NGP जो पटना 13 है, ये पॉलिटेक्निक के लिए बिहार में नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप इसे करते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 10,000 से 20,000 के अप्रॉक्स आएगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा रहने में खर्चा आ जाएगा, तो आप न समझ लीजिए। लेकिन पॉलिटेक्निक के क्या कुछ फ़ायदे हैं? क्यों करें हम पॉलिटेक्निक? नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या इससे हमको बेनिफिट्स है या फिर सिर्फ डिमेरिट्स है इसके, या फिर कुछ डिमेरिट्स भी हैं? तो मैं आगे कभी वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, आज नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ आज मैं इस चैनल के बारे में बताने आया था, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाने के तरीका पे बिल्कुल चर्चा करूँगा, क्योंकि आप अगर हमसे आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जुड़ने वाले हैं, तो आप किसी चीज़ को हमसे समझ पाइएगा क्या। अब जैसा कि देखने में तो हम उन्हें बड़े लगते नहीं होंगे कि हम बहुत बड़ा टीचर हैं, हमारे पास 10-20 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरे पास 10-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने पहले भी पढ़ाया हूँ इससे पहले, आज नया नहीं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट प्रेजेंटेशन देखने से तो आपको लगता नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन का हैबिट तो पहले से आ गया है गुरुजी के पास से। तो चलिए आपको बता दूं, और मेरा जो आइडिया है पढ़ाने का या फिर मेथड, वो सिर्फ 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। और डाउट हो तो फिर कंप्लेन बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसके लिए एकदम फ्री हैं। कमेंट में जितना जो भी भरना भर सकते हैं, लेकिन मैं वो पहले चारों स्टेप्स को क्लियर कर देना चाहूँगा
तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन गलती हो गया जी। इंट्रोडक्शन का स्पेलिंग ही नहीं होता, INTR हो ना, INTR लिख दी हम, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा करो करो ना इसको। चलिए तो वो चारों स्टेप्स को मैं क्लियर कर दूं कि आखिर 4 मेथड कौन से हैं। तो पहला है उसमें इंट्रोडक्शन। जिसको आप लोग सिंपल हिंदी भाषा में कहते हैं परिचय। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, बट मीडियम है, एवरेज है, कहीं पे शिकायत नहीं आ सकती है। काम चलाऊँ से थोड़ा ऊपर है, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो पहला है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में समझना। जैसे कि आपका हिंदी में बता दूं तो हिंदी में आपका फर्स्ट चैप्टर है जाति प्रथा, सेकेंड चैप्टर है विष की दाल। तो आप इन चैप्टर के जो हेडलाइन है उनसे क्या समझते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक जाति प्रथा वर्ड दे दिया जाए तो आप इस पर क्या इसको लिख सकते हैं, क्या आप इसको विश्लेषित कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 10 वर्ड में कर सकते हैं, 50 वर्ड में कर सकते हैं, 100 वर्ड में कर सकते हैं, 1000 वर्ड्स में कर सकते हैं। और जब अगर आपको पास यही एबिलिटी तो लानी है, अगर जिस दिन आप लोग 1000 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना सीख गए तो मान लीजिए कि हाँ आप कुछ हो गए हैं। क्योंकि लिखने की कला सबके पास नहीं होती है, बहुत कुछ गिने चुने लोग हो जाते हैं और वही एसेंट पे जाते हैं, शीर्ष पे, जिसको कहते हैं अर्थ से। तो आखिर जाति प्रथा से आप उसको पूरा चैप्टर को आप खुद से कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए ये इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा का हो गया हमारा, जैसे कि दूसरा का बता देना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट मैप। अब कॉन्सेप्ट मैप में क्या क्या पढ़ेंगे भाई। तो कॉन्सेप्ट मैप में आप लोग को वो चीज़ पढ़ना है, जैसे कि अब जाति प्रथा, तब इसमें कौन कौन से जो चरित्र जो पात्र हुए उनका क्या क्या नाम हो गया, उनका कैसा उसमें रोल है, तो वो सब के बारे में जानेंगे कि आखिर उसमें पढ़ना क्या क्या है। अब थर्ड है हमारा कंटेंट। थर्ड क्या है, कंटेंट। अब जो आप लोग कंटेंट खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक का कंटेंट है वो मालूम तो करना पड़ेगा, वो पता तो रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आएगा उसका आंसर बिल्कुल आप खुद से लिख सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें बुक का 1-2 पॉइंट नहीं रहेगा, बिहार के टीचर समझ ही सकते हैं, तो आपको उसमें बुक का पॉइंट जरूर मेंशन करना होगा। तो कंटेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और कंटेंट इस तरह से दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद उस चैप्टर को पढ़ के समझा है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ऐसे नहीं कि मतलब एक बार पढ़ लिए कि हाँ जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उनका जन्म है, वो ऐसा नहीं है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी की है। और लास्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। अब जब अगर उसके बारे में पूरा कंटेंट डालिए तो क्वेश्चन आंसर तो अपने आप बन जाए। और क्वेश्चन आंसर जब आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कहीं किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, 100% आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा। और ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। तो ये सब अगर इन चारों पे कर लिया तो आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी डाउट बचे तो कमेंट खाली है, आपको कमेंट भी भर सकते हैं, वरना भरने के लिए तो क्वेश्चन आंसर इतना बहुत सारा दे दूंगा। मैं खुद क्वेश्चन आंसर जनरेट करूंगा कि आपका जो भी बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आंसर बचे नहीं। अगर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे वीडियो में अभी डालना अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं अभी पटना में हूँ, जैसा कि मैं अपने घर पे रहता नहीं, जल्दी ही आया हूँ, ज़्यादा दिन हो नहीं रहा है, तो थोड़ा इससे अर्निंग के मतलब एक प्रोसेस में चाहता हूँ कि हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, खुद पे बिलीव तो है कि जो भी होगा ज़िंदगी में बेटर ही होगा, अब इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप बेटर बनिए, क्योंकि आप उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जिस घर में 100 रुपये मांगे और मिल गया 1000 2000 मिल गया,
और जाके अपने दोस्तों के साथ उधर होटल में उड़ा दिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा समस्या आती है। अगर आप लोग उसमें हेल्प कर दें तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। सिर्फ उसके लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जान, आप लोग को सिर्फ लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, मेरा बहुत आभार होगा, हृदय से कृतज्ञता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नूतन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत था, और कल से वीडियो अब जो पढ़ाई वाला होगा उस पर अपलोड किया जाएगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर नहीं अच्छा लगे कमेंट खाली है, कमेंट भर सकते हैं, और अच्छा लगे तो वही कहना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरे अंदर के मोटिवेशन को और बढ़ाइए। आपके मोटिवेशन के लिए तो मैं हूँ ना, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि ज़िंदगी में अगर बेस्ट नहीं बन सकते तो बेटर से नीचे नहीं आएंगे। आपके जो अगल बगल के लोग हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। अगर इसी जुनून के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो दिल से कृतज्ञता, आपका आभार। मैं अमित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।